स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशंस ऑफ बैंक मैं करवा रहा था, जिसमें मैंने आपको बताया था आपको कि किस प्रकार से बैंकों का वर्गीकरण है वो स्वामित्व के आधार पर। पहले मैंने वर्गीकरण बताया, आज मैं करवाऊंगा आपका क्लासिफिकेशंस ऑफ बैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। क्रियाओं के आधार पर या कार्यों के आधार पर बैंकों का वर्गीकरण। कार्यों के आधार पर बैंकों का वर्गीकरण मैंने इस तरह से डायग्राम के रूप में बताया था। सबसे पहले आपके पास आते हैं कमर्शियल बैंक्स, जिनको वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। व्हाट इज कमर्शियल बैंक्स? तो ये वो बैंक होते हैं जो जनता से धन जमा इकट्ठा करते हैं और उस धन का प्रयोग जो आम लोगों को या इंडस्ट्रीज को अल्पकालीन या मध्यकालीन ऋण प्रदान करने के लिए इनके द्वारा किए जाते हैं। जहाँ तक इन बैंक्स की आय का स्रोत होता है, जब लोगों से जो पैसा डिपॉजिट आता है उसके ऊपर वो कम ब्याज देते हैं, जबकि अगर ये बैंक किसी भी इंडस्ट्री आदि को ऋण देते हैं तो उसके ऊपर ज़्यादा ब्याज लेते हैं। जो ब्याज का डिफरेंस होता है वही उनकी आय का मुख्य स्रोत माना जाता है। आगे चलकर ये जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, विदेशी वाणिज्यिक बैंक और इंडियन भारतीय वाणिज्यिक बैंक। जहाँ तक विदेशी वाणिज्यिक बैंकों की बात है, ये वो बैंक होते हैं जो जिनकी शाखाएं विदेशों में होती हैं, विदेशों में स्थापित होते हैं। ठीक है, इनमें आपने नाम सुने होंगे, जैसे लॉर्ड्स बैंक है, चार्टर्ड बैंक होता है, ग्रिनले बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका। इस प्रकार के कुछ विदेशी बैंक होते हैं जो सभी विदेशों में, लगभग सभी देशों में इनकी ब्रांचेज होती हैं और वहाँ पे वो विनिमय का काम करते हैं। दूसरा है इंडियन कमर्शियल बैंक का। इंडियन कमर्शियल बैंक में, भारतीय वाणिज्यिक बैंक में दो प्रकार के इनको फिर आगे चलकर करते हैं, एक जो सार्वजनिक क्षेत्र के हैं और एक निजी क्षेत्र के, जिनके बारे में मैंने पीछे आपको क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप करवा दी थी। पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो होते हैं जिसमें कि मोर देन 50% अर्थात 51% है, उससे अधिक राशि जो है पैसा जो है गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, इसको गवर्नमेंट बैंक भी कहा जाता है। और प्राइवेट बैंक होते हैं जो प्राइवेट ओनरशिप में चलाए जाते हैं। तो इनके बारे में डिटेल में मैंने चर्चा कर ली है। उसके बाद दूसरे आते हैं आपका इंडस्ट्रियल बैंक्स, जिनको औद्योगिक बैंक, विकास बैंक के नाम से जानते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक कहें, इंडस्ट्रियल बैंक्स कहें, ये जो बैंक होते हैं ये जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनको स्थापित करने के लिए, जो उद्योग स्थापित हुए हैं उनको मध्यकालीन या दीर्घकालीन वित्त का पोषण करते हैं, उनको मध्यकालीन या दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। इस प्रकार के जो बैंक्स होते हैं वो जैसे कंपनी के या इंडस्ट्रीज के द्वारा शेयर जारी किए जाते हैं तो उनको कई बार अंडर राइटिंग का काम करते हैं, विज्ञापन का काम कर, अगर उनके शेयर नहीं बिकते तो ये बैंक उनको खरीद लेते हैं। इसी प्रकार से इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर आदि की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी ये वित्त प्रदान करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं। ये जो बैंक होते हैं दो तरह के होते हैं, एक स्टेट लेवल बैंक होते हैं, एक नेशनल लेवल बैंक होते हैं। नेशनल लेवल में आपने नाम सुने होंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ IDBI जिसको कहते हैं, या CDB के नाम से होता है, द स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, IFCI है, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। इसी तरह से जो राज्य स्तर तक में आते हैं, स्टेट लेवल में आते हैं, वो आते हैं जैसे स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हैं, आपकी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैं। इस प्रकार से ये स्टेट लेवल में बैंक चलाए। तो इंडस्ट्रीज को स्थापित करने के लिए या इंडस्ट्रीज की वित्तीय जो कमियां हैं, वित्तीय जो उनको जरूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए ये जो है ये दीर्घकालीन ऋण जो है इस प्रकार से प्रदान किए जाते हैं इस बैंक के द्वारा। आगे है एग्रीकल्चर बैंक, कृषि बैंक। कृषि क्षेत्र में खासकर कृषि के जो कार्य होते हैं जैसे बीज है, खाद है, या कृषि से संबंधित इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या औजार मशीनें होती हैं, उस प्रकार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इन बैंक के द्वारा जो किसान होते हैं उनको सस्ते ऋण पर, सस्ती दरों पर ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो कृषि के लिए चाहे आपने लैंड लेनी है या आपने ट्रैक्टर लेना है या आपने कोई कल्टीवेशन से संबंधित और चीज़ें लेनी है, हार्वेस्टिंग से संबंधित चीज़ें लेनी है, या आपका सीड्स हैं, आपके फर्टिलाइजर है, इस प्रकार की चीज़ों को क्रय करने के लिए ये जो बैंक होते हैं, ये जो किसान होते हैं उनको आसान दरों में या सस्ती दरों में ऋण उपलब्ध करवाते हैं। इसमें दो प्रकार के होते हैं। आगे चलकर फिर ये एक आता है आपका कोऑपरेटिव बैंक्स, जो क्षेत्रीय स्तर पर आपके जो भी सहकारिता बैंक होते हैं। ठीक है, ये किसानों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं। ठीक है, इसमें स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आ सकते हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स आ सकते हैं, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी इसमें शामिल की जाती हैं। इसी तरह से जो दूसरे आते हैं वो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं। इसमें भूमि विकास बैंक्स होते हैं जो भूमि का सुधार करने के लिए, भूमि की प्लांटेशन करने के लिए, या भूमि में जैसे ट्रैक्टर का क्रय करने के लिए, या पुराने अगर उन्होंने इन चीज़ों के लिए क्रय करने के लिए ऋण लिए हैं उनको भुगतान करने के लिए ये किए जाते हैं। इसमें स्टेट लेवल डेवलपमेंट बैंक होते हैं या प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक जो होते हैं उनकी भी
भिन्न ब्रांचेस जो है अलग अलग स्थानों पर आप देख सकते हैं। तो एग्रीकल्चर से संबंधित एग्रीकल्चरल बैंक्स होते हैं। इसी तरह से RRB बोलते हैं, तो रीजनल रूरल बैंक, ठीक है ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इनकी जो स्थापना है 1975 में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग ब्रांचेस को बढ़ाने के लिए, ताकि ग्रामीण लोगों को भी बैंकिंग की सुविधा प्रदान की जा सके, उनकी स्थापना 1975 में की गई थी। ये जो बैंक होते हैं ये विभिन्न, इसमें जो टोटल पूंजी लगी होती है उसमें 50% जो हिस्सा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 35% जो होता है वो कंसर्न बैंक का होता है, और 50% जो है स्टेट गवर्नमेंट का जो है उसमें हिस्सा रहता है। जितने भी छोटे व्यापारी होते हैं, छोटे किसान होते हैं, कृषक होते हैं, या और क्रियाएँ करने वाले लोग होते हैं, उनको वो आसानी सरल किस्तों में जो है वो ऋण उपलब्ध करवाते हैं। तो इस प्रकार से क्षेत्रीय स्तर तक रीजनल डेवलपमेंट या रीजनल रूरल बैंक्स बोलते हैं इनको। इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं अदर अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, अन्य शीर्ष बैंकिंग संस्थाएं होती हैं। उनमें जैसे सबसे पहले आपका सेंट्रल बैंक, कोई देश होगा उसका एक सेंट्रल बैंक होता है, केंद्रीय बैंक होता है, जिसके उस देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण जो है वो रोल अदा करता है। जैसे कोई भी देश है उसका, जैसे हमारा देश का जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। हर एक देश का अपना अपना बैंक होता है जो कि करेंसी को जारी करता है, करेंसी के ऊपर नियंत्रण करता है, दूसरे बैंकों के ऊपर नियंत्रण रखता है, ठीक है। इसी तरह से अलग देशों के जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड का है, फेडरल रिजर्व सिस्टम अमेरिका का है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग देशों के अपने अपने बैंक्स होते हैं। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये काम करता है, जिसको केंद्रीय बैंक कहा जाता है, जो बैंकों का बैंक माना जाता है, जो दूसरे बैंकों के ऊपर भी नियंत्रण रखता है। उसके बाद आ गया आपका एक्सिम बैंक, जिसको कहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए 1 जनवरी 1982 में इसकी स्थापना की गई थी, ताकि जो आयात निर्यात जो व्यापार होता है उसको किस तरह से किया जाए, या उसको बढ़ावा देने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो है इस प्रकार के बैंक के द्वारा निर्यातक इकाइयाँ होती हैं उनको ऋण आदि पर या वित्त की आवश्यकता उनको पूरा किया जाता है। एक और बैंक है जिसको बोलते हैं NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। जिन लोगों को आवास की सुविधा की कमी है, अर्थात जिनके अपने घर नहीं है, उनको घर आसान किस्तों में, आसान दरों पर घर उपलब्ध कराने के लिए ऋण प्राप्त करवाए जाते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक जो है इसकी स्थापना 1988 में की गई थी, ठीक है। जिस तरह से वाणिज्यिक बैंक है उसी तरह से ये बैंक भी जो लोगों को वित्त या पुनर्वित्त जो है उपलब्ध करवाते हैं। इसी तरह से इसके बाद है इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक। जो उद्योग बीमार उद्योग कह सकते हैं, या जो घाटे पर चल रहे उद्योग होते हैं, उनको वित्त की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, वित्त का पोषण करने के लिए उनको ये बैंक जो है वो वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। इसलिए भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण शब्द दिया गया है, रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। इनकी स्थापना की गई है ताकि उनको वित्त की कमी आती है, जिनकी वजह से वो घाटे में चल रहे हैं, तो उनको वित्त की कमी पूरा करके उनको एट पार लाया जा सके। इसी तरह से लास्ट में है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, नाबार्ड के नाम से मशहूर है ये बैंक, ठीक है ना, जिसको कि आप काफ़ी सुना भी होगा आपने नाबार्ड के रूप में। खासकर ये जो क्षेत्र, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या कृषि क्षेत्र हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण स्तर तक अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए जो है इस बैंक के द्वारा कई प्रकार की सुविधाएं जो है लोगों को दी जाती हैं। अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन प्रदान करते हैं। ये कृषि या शायद जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में चले होते हैं कार्य, जैसे रोड का निर्माण है, नहरों का निर्माण करना है, या कोई चिकित्सालय का निर्माण करना, इस प्रकार के कार्य जो है इनके द्वारा किए जाते हैं। इस तरह से व्यापारिक क्रियाओं के लिए भी ये जो है ऋण प्रदान कर सकते हैं। विशिष्ट वस्तुओं के निर्माण, निर्यात करना है, या ग्रामीणों का उत्थान करना, उसके लिए नाबार्ड के द्वारा कई प्रकार से वित्तीय सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। उनके बारे में आप सुनते भी होंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक से जो क्रियाओं के आधार पर कि उनके द्वारा किस तरह से वित्त प्रदान किए जाते हैं और क्या क्या क्रियाएं इनके द्वारा की जाती हैं, इसके आधार पर ये बैंकों के प्रकार थे। इसके बाद मैं आपको बैंकिंग के कार्य करवाता हूँ।